बेगूसराय व्यवसायिक संगठन के द्वारा आज सरकार के द्वारा किए गए नोटबंदी के विरोध में प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। बेगूसराय के प्रथम मेयर पूर्व मेयर आलोक कुमार अग्रवाल जी के आवास पर, जहां पूरे जिले से व्यवसायिक प्रकोष्ठ के नेता लोग पहुंचे हुए हैं। अपनी बातों में वो नोटबंदी के विरोध में और व्यवसायियों के प्रति बढ़ते अपराध के विरोध में क्या कुछ कहते हैं, चलिए हम उनसे बात करते हैं और उनकी बातों को आप तक पहुंचाते हैं कि नोटबंदी केंद्र सरकार की जो ये नीति है वह कितना सफल है, इसके पीछे किसको लाभ पहुंचाया जा रहा है या उसका उद्देश्य क्या है। इन सारी बातों को उन्हीं लोगों के मुख से सुनते हैं। हमारे साथ भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष तेजय राम दास जी हैं और इस समय नोटबंदी के बारे में जो प्रेस वार्ता हो रही है उसमें ये भी उपस्थित हैं। सरकार के इस नीति को किस रूप में देख रहे हैं सर? अभी जो नोटबंदी हुआ है मेरे नज़र में ये जनहित में है और सरकार का एक अच्छा और उचित कदम है, क्योंकि जो भी सर्वे मीडिया के द्वारा किया गया, जो भी न्यूज चैनल के हमने देखा, उसमें ये स्पष्टता के साथ दिख रहा था कि जनमानस के पास ये नोट है नहीं। और जब ये जनमानस के पास नोट नहीं है तो नॉर्मल सी बात है कि आखिर इतना जो नोट छपा हो गया कहाँ। तो कहीं गलत हाथों में वो नोट है, भ्रष्टाचारियों के हाथों में नोट है वो। और सरकार कहीं कर्नाटक के चुनाव में नोटों के खेल को देखते हुए और आगामी 2024 के चुनाव को लेकर के तो ऐसा नहीं निर्णय ली? हाँ, हो सकता है सरकार हो कि जिस हिसाब से 2000 रुपये का इलेक्शन में भ्रष्टाचारियों के द्वारा भ्रष्टाचार करने के लिए उपयोग किया जाता रहा हो, ये भी उद्देश्य हो सकता है कि सरकार के नज़र में ये गया हो और सरकार ने ये कदम उठाया हो। समर्थन कर रहे हैं सरकार के? हाँ, सरकार का मैं पूर्ण रूपेण समर्थन करता हूँ और महागठबंधन हो, सरकार हो, हर का अच्छे कदम का मैं स्वागत इसलिए करूंगा कि मैं एक सही और ईमानदार व्यवसायी हूँ। धन्यवाद सर। व्यवसायिक प्रकोष्ठ बेगूसराय के जिला महासचिव डॉक्टर राजेश रोशन जी हैं। सर, सरकार के अभी जो नोटबंदी हुई है, सरकार के इस नीति का आप समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं? देखिए, हमारा संगठन कोई राजनीतिक संगठन तो है नहीं। हम अगर जो अच्छी नीति रहेगी, किसी की सरकार है, किसी कोई पार्टी का है, उसका समर्थन करेंगे, लेकिन अगर कुछ गलत नीति होगी तो उसका हम विरोध भी करेंगे। तो आज हम लोग को जो जिला व्यवसायिक सुरक्षा बहनी मोटा मोटी ये राय पर पहुंची है कि ये नोटबंदी से कहीं न कहीं हम लोग हकलान हैं, परेशानी में हैं। ये गरीब गुरुओं पर असर पड़ेगा और गरीब लोग को कहीं न कहीं महंगे दाम पर, अभी चूँकि शादी का टाइम है, कपड़ा का लोग खरीदारी कर रहे हैं, सोना का खरीदारी कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये महंगी होगी, तो कहीं न कहीं उस पर ये असर पड़ेगा। और जब मध्यम वर्गीय जो व्यापारी लोग हैं तो कहीं न कहीं उनके व्यापार पर भी इसका असर पड़ेगा। तो इस फायदा किसको जा रहा है? ये बड़े लोगों को, जो बड़े उद्योगपति हैं और बड़े जो राजनीतिक लोग हैं। आपके कहने का तात्पर्य है सर कि बड़े लोगों के पास 2000 का नोट अधिक होगा? बिल्कुल होगा। और नोटबंदी होने से सर तो वो नजर में सरकार का आपको बता दें कि नोटबंदी जब हुआ था आपको 8 नवंबर 2016 में, उसके बाद ही 2000 का नोट जितना आवागमन जो ना होना चाहिए उस मुताबिक हो नहीं रहा था। कहीं न कहीं वो बड़े लोगों के द्वारा उसके पास रखे होंगे और बिल्कुल रखे होंगे। कहीं न कहीं जो चलन होना चाहिए नोट का, वो 2000 नोट का चलन बाजार में कम था। तो कहीं न कहीं ये घातक स्थिति थी, ये परिस्थिति थी। लेकिन आज के डेट में, और चूंकि कर्नाटक का विधानसभा का चुनाव हुआ, लोग तो इस दृष्टिकोण को भी देख रहे हैं कि सरकार कुछ न कुछ निर्णय अपना करती है। लेकिन हमको इस राजनीतिक में नहीं जाना, लेकिन ये हम लोग क्लियर कहना चाहेंगे, इस नोटबंदी से हम व्यापारी लोग को कहीं न कहीं नुकसान है। व्यवसायिक सुरक्षा बाहिनी हम कहीं न कहीं इस निर्णय का विरोध करते हैं। सर, आपके कहने का ये तात्पर्य था कि बड़े लोगों के पास पैसा है और सरकार ने स्ट्राइक की, उसके रुपया तो फंस जाएंगे सर बैंक में या उनके घर में, उनको कैसे फायदा हो सकता है? और गरीब जो हैं उनके पास तो है ही नहीं सर, मजदूर वर्ग हैं, किसान वर्ग हैं, उनके पास तो है ही नहीं सर। तो फंसेंगे तो जब भी तो बड़े लोग, स्ट्राइक जब भी हुई तो बड़े लोगों के ऊपर सरकार। अब क्या होगा, अभी तो जैसे टाइम जो 3 महीने का मिला है, तो जो पैसा है उस कैश का
वो कहीं न कहीं जो मूल धन की उपार्जन के लिए, अब जैसे सोना है, जो बड़े पैसे वाले लोग हैं वो गोल्ड खरीद के रखेंगे या तमाम तरह का वैसा हथकंडा अपनाएंगे, तो कहीं न कहीं उसका मार्केट में स्कार्सिटी। इसमें भी तो व्यवसायियों को फायदा है। बड़े व्यवसायी, वो तो इंडिविजुअल 2-4 व्यवसायी, अब 5% 6% वैसे उद्योगपति हैं, तो उससे 95% जो उद्योगपति हैं या व्यवसायी लोग हैं, उनको तो फायदा नहीं होगा। अच्छा, सरकार कहीं ऐसा निर्णय तो नहीं ली कि केंद्र सरकार को लगा कर्नाटक का चुनाव हुआ है, उसमें पैसे का खेल हुआ है, आगामी 2024 में लोकसभा का चुनाव है, फिर जो ये पैसा जमा करके रखा गया है उसका खेल हो, उससे पहले इसको तय कर दो। देखिए, राजनीतिक दल ऐसा सोच सकते हैं या राजनीतिक दल लोग इसका बयान भी ऐसा आपको दे सकते हैं। सोच तो ऐसा आम जनमानस में कल से ये बात है, चुनाव खत्म होती है और लेकिन मैं इंडिविजुअल जिला व्यवसायिक सुरक्षा वाहिनी इस संदर्भ में हम लोग एक कोई बयान नहीं देना चाहेंगे कि उससे राजनीतिक रूप से किनको फायदा होगा, किनको नुकसान होगा। हम व्यवसायियों को 2024 में समर्थन किसका करेंगे सर? 2024 में अगर नीति, अभी तो आपके विरोध में केंद्र सरकार ने निर्णय लिया। हाँ, अगर केंद्र सरकार सही ढंग से और अपनी जो परेशानी व्यवसायियों का है, जैसे बढ़ता अपराध, अभी जो नोटबंदी है, ये तमाम लोकसभा चुनाव में आप इसको भी देखना पड़ेगा कि आप कैंडिडेट और कैंडिडेचर किस रूप में आप अगर उस रूप में आप तैयारी करके अगर नहीं देती है वो, तो उस परिस्थिति में हम लोग विजय जी भी प्रश्न कर रहे थे सर, सरकार के नीति के आधार पर आप लोग वोट देंगे या कैंडिडेट के आधार पर वोट देंगे? देखिए, दोनों चीज देखेंगे, नीति तो देखेंगे ही, कैंडिडेट भी हम लोग देखेंगे, क्योंकि हम जो बेगूसराय जिला व्यवसायिक सुरक्षा वाहिनी, हम लोग को किसी राजनीतिक दल से मतलब नहीं है। मतलब इतना है कि जो भी सारे राजनीतिक दल हैं वो हम लोग सबको सम्मान देते हैं। हमारे बारे में जो सोचेंगे हम उसमें देखेंगे कि उनकी नीति क्या है, और साथ ही साथ कैंडिडेट कैसे लोग आते हैं उस पर भी हम लोग निर्णय लेंगे कि हम लोग को क्या करना है। समय आने पर निर्णय लिया जाएगा, ये कहना है राजेश रोशन जी का।